Welcome once again to this channel, and we have started with the new practical that is on this one, lawn maintenance. Okay, so we will learn more about it, learn establishment and lawn maintenance के बारे में हम और सीखेंगे. So in the previous we will discuss first about the previous video, like what we were learning. Okay, just like a recap. So let's start. So let's start. And last time in the previous video हम लोगों ने बस introduction के ऊपर में हम लोगों ने discuss किया था कि lawn क्या है, and we have heard that it is it is also called the heart of a garden, क्योंकि ये main क्या होता है, like main ज़रूरत होता है garden में. Like if there is no lawn, like it won't be complete, the garden won't be complete, it won't look complete, especially अगर landscape garden है तो. Okay, और उसके साथ साथ आपको मैनेज भी करना है, इसको देखभाल करना है, you have to take care of it. Okay, so we were discussing about the definition. So now we'll start with the like establishment. Okay, so before the establishment we have to learn about the site selection and soil. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइट के ऊपर. Okay, so first of all, like we are already saying that we're gonna discuss about the site. So site मतलब क्या? Site is about the selecting of the direction. I'll just say in simple word, like the direction के कहाँ पर आपको lawn बनाना है. Okay, और जो आपका site है उसमें मतलब full sunshine होना चाहिए. Like there will be a place, it should be like you can see here in the picture. It's an open area और इसमें बहुत अच्छा धूप आ रहा है, right? So it should get full sunlight. ठीक है, और ये like जो best site है इसका वो है southern side. Okay, like south side. I'm not saying southern, I have already discussed this also, but जो south direction आपके घर का, right, वहाँ पर आपको ये choose करना है area. और इवन इफ इट इज साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ओके, जो आपके घर का जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर साउथ, सो उस डायरेक्शन में आपको, और जहाँ पर अच्छा सनलाइट है वहाँ पर आपको चूज़ करना है. और जो शेडेड ट्रीज है वो अवॉइड करना है, राइट? देयर शुडंट बी एनी शेडेड ट्री, लाइक स्पेशली बिग ट्री जो छाव प्रोवाइड करता है, लाइक विच गिव शेड. ये उसको अवॉइड करना है, उसको प्लान नहीं करना है. ओके, और जो व्यू है लॉन का फ्रॉम द वरांडा से जो व्यू है लॉन का, लाइक इट शुड बी वेरी नाइस. लाइक व्हेन यू सिट आउट एंड द विंडो ऑफ द हाउस शुड बी फ्री एंड अनइंटरप्टेड. मतलब इट शुड लुक वेरी नेचुरल, वेरी ब्यूटिफुल. ओके, सो दिस वाज अबाउट द साउथ, आई मीन द साइट. ओके, द साउथ पार्ट इट शुड बी chosen. ओके, यू शुड चूज दैट. और जो एरिया है ना उसमें एडिक्वेट जो वहाँ का एरिया है, लाइक इट शुड बी दैट टाइप ऑफ एरिया जहाँ पर एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी हो. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, मैंने ये साइट में देयर इज़ अ स्मॉल पॉन्ड, राइट, स्मॉल पॉन्ड. सो अगर ऐसा नहीं भी है, इफ़ यू कैन देन इट्स फाइन, बट दिक्कत नहीं होना चाहिए वाटरिंग करने में. ओके, बिकॉज जो आपका लॉन है इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुडंट बी दैट मच ड्राई. ओके, क्योंकि ये आप सनी एरिया में मतलब प्रिपेयर कर रहे हो अपने लॉन को. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द साइट. अब आते हैं ये लाइक अबाउट द सॉइल. ओके, और सॉइल कौन सा रहेगा? इट शुड बी सैंडी लोम या फिर वेल फर्टाइल विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और pH कितना? जो pH है सॉइल का, इट शुड बी फॉर 5 to 6. ओके, एंड देन लाइक इट शुड बी वेल ड्रेन. जो सॉइल है आपका वेल ड्रेन होना चाहिए. एंड अगर सॉइल pH ज़्यादा हुआ, 6 से ज़्यादा हुआ, तो उसको जिप्सम के साथ लाइक ट्रीट कर सकते हो. यू कैन ट्रीट इट विद जिप्सम, ओके, बाय यूजिंग जिप्सम in the field, right? So these are some importance of the soil. And if the pH soil it is less, okay, अगर 5 से कम है
कि तो उसको लाइम स्टोन से आप ट्रीट कर सकते हो, या फिर जो स्लेक लाइम है, ओके, लाइमस्टोन और स्लेक लाइम। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सुइटेबल है पीएच सॉइल का वो है 5.5 to 6। ये मतलब एवरेज अच्छा पीएच है सॉइल का, जहाँ पर आप लॉन एस्टैब्लिश करोगे या लॉन बनाओगे, ओके। और yeah, it should have a very good water holding capacity. It is very important. So this was now about the soil. So now when you come to the preparation of the ground, prepare करोगे ground को, अब क्या, how you have to do. So for preparation of the ground, what you need to do, you need to dig up to 30 to 45 centimeter, okay. 30 to 45 centimeter आपको खुदाई करना है, okay. And then like the depth, and in what you should prepare this field when, कब आपको ये सब करना है, like preparation field का जहाँ पर आपको खुदाई करना है वो है मानसून, like hot weather, like मानसून के पहले, वो है अप्रैल मई ये जून तक, ओके। ये सब आपको करना है ताकि आफ्टर दैट, क्योंकि मानसून आ जाएगा तो इसलिए उससे पहले आपको करना है वो है अप्रैल मई टिल जून, ऑलराइट। और सॉइल को अच्छे से स्टेरलाइज करना है और एक्सपोज करना है सॉइल को, लाइक धूप, ओके, लाइक यू हैव टू एक्सपोज द सॉइल टू द स्कॉर्चिंग सन, ओके। यू हैव टू एक्सपोज करना है सन, लाइक जो सॉइल है आपका, यू हैव टू एक्सपोज इट। क्यों? टू डिस्ट्रॉय द वीड एंड इंसेक्ट, जो वीड या फिर जो अनवांटेड प्लांट है, राइट। इवन आफ्टर यू टेक इट आउट, लाइक देर आर सम पोर्शन, कुछ पोर्शन होता है वीट का जो रह जाता है, तो उसको पूरा मतलब लाइक इट विल टोटली व्हाट आई विल से, इट विल गेट डिस्ट्रॉय वीट और इंसेक्ट। इसलिए आपको इसको एक्सपोज करना है धूप में, ओके। जो सॉइल आपने ऑलरेडी खुदाई कर लिया है, okay, which you already have dig, okay. Now after that then you have to till it, fine till it very nicely, मतलब अच्छे से करना है, मतलब खुदाई एंड ऑल। और उसके बाद जो दिस वन 10 किलोग्राम 10 kg जो वेल डिकम्पोज मैन्योर है, ओके, वेल डिकम्पोज मैन्योर पर स्क्वायर मीटर, और उसके बाद लाइटली रोल कीजिए एरिया को। हाउ यू अप्लाई, ओके, हाउ मच 10 kg ऑफ वेल डिकम्पोज मैन्योर पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर आपको अप्लाई करना है 10 kg डिकम्पोज मैन्योर को। और उसके बाद उसको रोल करना है, मतलब लाइटली उसको रोल करना है, मतलब यू हैव टू लेवल इट नाइसली, ओके, मिक्स इट नाइसली। सो आफ्टर दैट इन द फर्टाइल सॉइल, अगर आपका सॉइल बहुत लाइक अच्छा फर्टाइल है तो जो एप्लीकेशन है लाइक ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, ओके, देयर आर सम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, आई होप यू नो व्हाट इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसको अप्लाई मत कीजिएगा, डोंट अप्लाई अगर आपका सॉइल फर्टाइल है तो, ओके। सो एज दे मे कंटेन, क्योंकि इसमें ना कुछ वीट के सीड्स है, ओके, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने में वीट का, ओके, लाइक जो अनवांटेड प्लान है उसको मैनेज करने के लिए बहुत फिर दिक्कत होगा। सो दैट्स वाई अवॉइड, अगर आपका सॉइल फर्टाइल है तो अवॉइड, ओके। एंड you have to water heavily at interval of time to ensure consolidation of soil, मतलब जैसे मैंने बोला, your soil should be moist and should be very very like good sandy loam soil, okay, with well fertile or water holding capacity भी अच्छा हो, okay. So that's why you have to see to the watering also, ठीक है। So yeah, and then you have to see even this also कि जो the germinated weeds during this period, इस period में ना बहुत easily remove होता है, okay, after the next watering, ठीक है। like the germinated weed during this period can be, जब आप ऑलरेडी वाटरिंग कर चुके हो, ओके, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए रिमूव करने में जो वीट है, क्योंकि कोई वीट ना बहुत हार्ड होता है रिमूव करने में, तो ऊपर का पोर्शन आ जाता है बट जो रूट पार्ट है वो रह जाता है। सो जब आप हैवी वाटरिंग करोगे
okay, at interval of time. ऐसा नहीं कि हर दिन, but at interval, so it will be easy for you to remove. Okay, so after the watering, so after the soil has settled, आपको मतलब जब soil settle हो जाएगा तो आपको level करना है, okay, soil को. उसके बाद like it will be what, like this is one practice, okay, this is one practice before like after the weeding, okay, weeding करने के बाद. So I hope you understand about the preparation now. Now we come to the selection of grass. Okay, so selection of grass, actually like I said कि इसको like you have to put it where, like you have to establish where, कहाँ पर establish करना है आपको lawn, in a sunny area, okay, जहाँ पर बहुत अच्छा धूप like मिलता हो इसको, like it will get a good what I'll say sunlight. So you have to choose grass also. ऐसा नहीं कि you will choose any, okay, कोई भी आप choose नहीं कर सकते. You have to choose the variety जो अडेप्ट कर सके उस वेदर को, उस एरिया को, उस सॉइल को, ठीक है. तो जो अच्छा ग्रास है, ओके, लाइक अ गुड लॉन ग्रास इज वन which should put up fair growth of uniform texture. उसका texture uniform होना चाहिए और इसका बहुत high greater tolerance होना चाहिए to stress मतलब क्या, like जैसे कि you already have lawn, तो obviously the kids या फिर बच्चे and all, like even बड़े भी ना, मतलब grown up people, so they love to play, हाँ, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है लॉन में, या फिर ऐसे ही मतलब you will just roll on the lawn and all, like खेलते खेलते like you will roll and all. तो वो टॉलरेट कर सकता है. जो आपका जो ग्रास है वो, उसको ये एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो ये सब टॉलरेट कर सके, इट कैन टॉलरेट, ओके. और अगर हमारे देश की बात करूँ तो यहाँ पर दिस वन डूब ग्रास, DOOB, डूब, या फिर दूसरे भाषा में इसको हरियाली बोलते हैं, हरियाली ग्रास. और जो इसका बोटानिकल नेम है वो है साइनाटोन डक्टाइलन. तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है इंडिया में, स्पेशली लॉन एस्टैब्लिश करने में इसका बहुत उपयोग होता है इस ग्रास का, ओके. डूब और हरियाली, साइनाटोन डक्टाइलन. एंड डूब एज वेल एज कोरियन ग्रास, एक और है कोरियन ग्रास, बस डूब ग्रास नहीं है, कोरियन ग्रास भी है एक. वो उसका बोटानिकल नेम क्या है कोरियन ग्रास का, जोइसिया जापोनिका, ओके. दे आर यूज एंड दे आर सुइटेबल फॉर व्हाट, फॉर द सनी प्लेसेस, ओके. जो सनी एरिया है उसमें बहुत सही होता है ये. सो फॉर शेडी एरिया, तो जहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओके दे हैव लाइक they have taught us कि बस sunny area में मतलब you have to prepare the lawn. I'm not just saying that, लेकिन shade area के लिए भी है, like जो for shady area oxalis grass है, oxalis trifoliata और carpet grass. I hope you have heard this. carpet grass ये थोड़ा common है, carpet grass, या फिर Azonopus campestris, ये इसका botanical name है carpet grass का, Azonopus campestris, ओके. ये यूज़ कर सकते हो शेड एरिया में जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आता है, ओके. सो यू कैन यूज़ दिस. सो दिस वाज द सिलेक्शन, okay, the selection of grass. So there is a selection of site, selection of soil, selection like preparation of the ground, and selection of grass. I hope you understand till there. So this is about like for lawn making, okay. So now we'll come to the next slide. Now we'll start with the next, जो इसी practical में आता है वो है establishment of lawn. और क्या क्या है, like देखो for the establishment, right, lawn establishment के लिए there are so many type, बहुत सारे types होते हैं, okay. So
like this is the list, okay, the example, and I think I have discussed in the theory also. Theory में भी discuss किया था, like seedling, dibbling and plastering, फिर sprinkling, turfing, artificial lawn making. लेकिन हम इन सब में से we will discuss about establishment of lawn by seed, okay, by seed, and then by dibbling, and what, by turfing or by turf plastering. Okay, this 4 we will concentrate. इस 4 इनमें से इस जो हम लोग जो टाइप्स है जो हम लोग सीखेंगे और वो है ये 4, okay, by seed, by seed and by dibbling, turfing, and this one, turf plastering. Okay, so we'll discuss it in the next video. Okay, so till then, thank you.